हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के अड्डा में। तो हमने यूएनओ के ऊपर पूरी चर्चा कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के ऑर्गन्स। कितने होते हैं? 6 ऑर्गन्स होते हैं यूएनओ के। नंबर 1, जनरल असेंबली, जिससे बोलते हैं महासभा। एकमात्र ऐसी संस्था जिसमें प्रत्येक देश को एक वोट हासिल है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भूटान जैसा बिल्कुल गरीब देश हो, सबको एक वोट मिला हुआ है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समानता है। इसका हर वर्ष सम्मेलन होता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र। नेक्स्ट है, में आने वाले समस्त विषयों पर चर्चा करते हैं। ये कह सकते हैं क्या है विवाद का मंच। यहाँ पे चर्चा होती है। और क्या है विवाद का मंच? नंबर 2 पाती है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, या जिसे हम कह सकते हैं सुरक्षा परिषद। क्या कह सकते हैं? सुरक्षा परिषद। कुल सदस्य कितने होते हैं इसमें? 15। स्थायी कितने हैं? 5 स्थायी होते हैं जो रहते ही हैं, मतलब परमानेंट हैं, उनको नहीं बदलते। उसमें से एक है अमेरिका, एक है चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। अस्थायी होते हैं 10 सदस्य जो 2 साल बाद जिनमें वो क्या होता है परिवर्तन होता है। भारत क्या है? अस्थायी सदस्य है इसका। और जो 5 होते हैं इन पर क्या होती है? वीटो पावर। क्या होती है? वीटो पावर। अब वीटो पावर का मतलब क्या है कि अगर जो हमें कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसमें इन 5 के जो ये वीटो पावर वाले होते हैं, इन 5 की जो है सहमति जरूरी होती है। अगर इनमें से 4 ने हाँ कर दी और एक ने ही मना कर दी किसी भी काम के लिए, किसी भी निर्णय के लिए, तो वो काम नहीं होगा या वो निर्णय नहीं लिया जाएगा। यह है वीटो पावर। नेक्स्ट है उद्देश्य। क्या है इसका? उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये इसका उद्देश्य है। अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार। कोई भी अनिवार्य निर्णय हो उसे घोषित करने का अधिकार है। और क्या करना है इसका? शांति। नंबर 3 पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह एक न्यायिक अंग है और इसका जो हेडक्वार्टर वो हैंग नीदरलैंड में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, सिर्फ इसका ही कहाँ पे है? नीदरलैंड में। 1980 तक इसका बहुत कम प्रयोग होता था। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है? एक का 9 साल का, जिन्हें जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिसे क्या कौन वो करती है अपॉइंटमेंट? जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच। क्या है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पराजित देशों की संपत्ति को लौटाना था। जो भी तुम्हारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश गुलाम थे या वो थे, उनको अपनी सरकार बनाना या दूसरे देश में मिलाना या उनकी संपत्ति लौटाना, इसका मतलब यही था। इन देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास करना। इसमें 11 देशों को रखा गया था। और 11वां देश कौन सा था? 1996 में अमेरिका द्वारा पलान द्वीप की स्वतंत्रता के बाद इसका काम समाप्त हो गया। क्या था? इसका काम समाप्त हो गया, मगर अब भी है ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर दी ये संस्था, अब भी है, बट इसका अब कोई काम नहीं है। अब है नंबर 5, द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय बोलते हैं इसको हम। बाकी अंगों की सूचना सचिवालय से प्राप्त होती है, मतलब कोई भी सूचना देना इसी का हक है। महासचिव इसका नेतृत्व करते हैं। सारा ऑफिशियल वर्क कहाँ होता है? सचिवालय में। जितना भी ऑफिस कार्य होता है वो सारा सचिवालय में होता है। और यह भी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नंबर 5 के बाद आता है आपका नंबर 6, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। सदस्य कितने हैं? 54 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में। वर्ष में कितनी बार? 2 बार इसकी क्या होती है? बैठक होती है। एक बार कहाँ होती है? कब होती है? जुलाई में। और कहाँ? जेनेवा। 2 अप्रैल। कहाँ होती है? न्यूयॉर्क। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जितने भी सदस्य होंगे उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदयुक्त होते हैं, मतलब 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर साल चेंज होते हैं, यानी प्रति वर्ष 18 सदस्य बदलते हैं। हर साल क्या होते हैं? 18 सदस्य इसके चेंज होते हैं। और बाकी 3 साल बाद तो होने ही है। और हर साल कितने होते हैं? 18। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर जो आपने इसका यूएनओ का पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो देख लेना।